तो गाइज़ ये है स्पा की डिटेलिंग का बिज़नेस और इसमें जो है स्टार्टिंग होती है 450 से एक गाड़ी, और ये कम से कम एक दिन रखते हैं ये लोग। 450 से स्टार्ट होगी और ये 1200 तक जाती है। डिपेंड करता है कि कौन सी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, और उसमें अगर ये लोग सिरामिक कोटिंग भी करते हैं तो ये जो अभी गाड़ी खड़ी है अंदर, ये सिरामिक कोटिंग भी हो रही है इसकी। ये 1200 तक की इसका पूरा पैकेज है और 1 से 2 दिन तक रखेंगे ये लोग गाड़ी को। लेकिन जो दूसरे हैं यहाँ पे जो गाड़ियों की डिटेलिंग करते हैं, वो कहते हैं कि डिटेलिंग हो रही है, वो एक दिन में 4-4 5-5 गाड़ियाँ निपटा रहे होते हैं। वो बेसिकली डिटेलिंग नहीं होती, वो बस अच्छी से उसको वॉश करके और अंदर से वैक्यूम वगैरह करके उस पर हल्की सी पॉलिश कर देते हैं बस, और कहते हैं कि जी ये डिटेलिंग हो गई। वो 300 दरम चार्ज करते हैं। वो डिटेलिंग नहीं होती। डिटेलिंग ये होती है जिसमें गाड़ी कम से कम 1 से 2 दिन इन्हीं के पास रहती है और सिंगल गाड़ी पे ही काम होता है। तो ये एक डिटेलिंग स्पा है, इस पर मैं आया हूँ, तो आपको दिखाते हैं कि डिटेलिंग कैसे होती है और इसमें पैसे ज़्यादा कमाए जाते हैं या नॉर्मल वाली कार वॉश में। तो ये एक गाड़ी की डिटेलिंग हो रही है, रेंज रोवर की, अभी स्टार्ट ही करी है इन्होंने। जी भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है। अभी कौन सी वाली कर रहे हो? 3M से कर रहे हो? नहीं। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया, दोनों तरह के काम हैं। या तो आप 25-25 रुपये की गाड़ी धो लें, या एक ही गाड़ी में 450 रुपये की डिटेलिंग करें। तो ये वही बात हो गई कि एक कैफ़ेटेरिया खोल के आप 1-1 दरम की चाय बेचें, या एक अच्छा सा कॉफ़ी शॉप खोल के 25 दरम की एक कॉफ़ी बेचें। तो चॉइस आपकी है, आपने 1 रुपया कमाना है या 25 दरम कमाना है। ये देखें, जब गाड़ी खुलती है तो ये सारी सीट्स वगैरह भी निकाली जाती हैं, कारपेट निकाले जाते हैं, पूरी गाड़ी डिटेल से वॉश होती है। ये देखें, ये सब निकाल के अभी ड्राई करने रखा हुआ है इन्होंने। अच्छा गाइस, अगर कैटेलाइज़र और मफलर और ये एग्जॉस्ट के हवाले से कोई चीज़ आपको चाहिए हो तो यहाँ पे ये मैन्युफैक्चरिंग इनकी अपनी है। ये लोकल जो है, ये देखें, ये कौन सी गाड़ी का ये एक्सपायर ऑफ कमारो मस्टैंग ये स्पोर्ट्स कार्स में आपका यूज़ होता है, कमारो मस्टैंग में। और ये बन रहा है। ये मेरे ख्याल में साउंड कम करने के लिए, क्योंकि अब आपका ड्रोन नहीं होएगा, हाँ, फ्लो बेटर होएगा, साउंड बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा इससे। अच्छा, ये बन रहा है, अभी इधर भी बनेगा सारा सिस्टम सही। इसका। तो ये इनके पास पूरी मशीन वगैरह है यहाँ पे, खुद ही ये पूरी फैब्रिकेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें कम हैं यहाँ पे, लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है अगर आप रेडीमेड लें दुकान से बना बनाया, तो ये इनके पास पूरे इक्विपमेंट हैं। तो जिस तरह की आपको कोई चीज़ अवेलेबल नहीं हो मार्केट में और बनवानी हो, तो वो यहाँ से मिल जाएगी आपको। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनवा सकते हैं आप। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मोटराइज मेमोरीज। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? मज़ा आ रहा है? नहीं आ रहा? आएगा आएगा, काम करें, बहुत मज़ा आएगा। तो चले गाइस, कुछ गाड़ियाँ दिखाते हैं आपको जो प्रॉफिटेबल हैं, हाई एंड गाड़ियाँ हैं, लग्जरी गाड़ियाँ हैं, लेकिन पैसे इसी में बनते हैं। देखें, पैसे बनाने का आसान तरीका ये है कि आप उस मार्केट को टारगेट करें जो पैसे वाली हो। जहाँ से पैसे निकलते हों वो लोग पैसा देंगे, ना कि आप लोग कोशिश करते हैं कि छोटी गाड़ियाँ लें जिसका कस्टमर ऐसा होता है कि जो 500-500 1-1 हज़ार रुपये पे मर रहा होता है कि 500 रुपये कम कर लो, 1000 रुपये कम कर लो। हमेशा टारगेट उसको करना चाहिए जो पैसा देते हुए प्राइस पे ज़्यादा निगोशिएट नहीं करे, वो चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करे। अब जैसे ये है X5, ठीक है, ठीक है, इसके पार्ट्स महंगे हैं। इसकी एक हेडलाइट नहीं है, फेंडर नहीं है साइड का, ये महंगे हैं इसके पार्ट्स। इसका कवर नहीं है साइड व्यू मिरर का,
तो ये चीज़ें महंगी आती हैं, लेकिन इसके प्राइस देखें आप 86,500 से स्टार्ट है। 2024 का मॉडल है, ये V6 है 3.0 और 33,000 माइल्स चली है सिर्फ। तो ये गाड़ी हाई डिमांड गाड़ी है, कलर भी बहुत अच्छा है इसका, सिल्वर डिमांड में है ये, तो ये गाड़ी सेल होगी और ये आपको कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये सेव करके जाएगी ये, इसमें प्रॉफिट आएगा आपको। अब ये हो गई सुबुर्बन, ठीक है। ये जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं ना, वो लोग ये यूज़ करते हैं, तो ये गाड़ी बहुत इजीली सेल हो सकती है और इसके प्राइस भी ना होने के बराबर स्टार्ट किए हैं इन्होंने 38,500, लेकिन ये इतने में मिलेगी नहीं, ये मेरे हिसाब से 55 अबव जाएगी ये गाड़ी। और इसमें काम है अच्छा, यानी पैसे लगेंगे इसमें, इसके पार्ट्स सस्ते नहीं हैं और क्योंकि ये मॉडल 23 का है तो पार्ट्स इसके वैसे ही महंगे आएंगे, लेकिन ये गाड़ी भी आपको अच्छे पैसे दे के जाएगी। ये रैम खड़ा है, ये पीछे से लगा हुआ है, पीछे से इसका फेंडर पूरा डैमेज है, अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से, अंदर मैं जा नहीं सकता, आगे से बिल्कुल क्लीन है ये। इसके प्राइस स्टार्ट हो रहे हैं 76,500 से और ये V6 है 3.0 4x4 45,000 चला हुआ है। इस साइड से भी लगा हुआ है ये, उस साइड से भी लगा हुआ है, पीछे के फेंडर हैं। टायर इसके चेंज होने वाले हैं, ये पीछे के टायर शायद इसमें ये डले हुए हैं दूसरे वाले, आगे वाले टायर सही हैं, पीछे वाले चेंज होंगे इसके। ये जनाब खड़ा है मेरा फेवरेट रैप्टर 150, इसका मॉडल है 18, पुराना मॉडल है काफ़ी, उसके बावजूद प्राइस स्टार्टिंग देखें इसके 58,500 से स्टार्ट है। ये मेरे हिसाब से अगर ये मिलेगा तो ये कोई 70 के अराउंड आएगा। ये 18 का मॉडल, काम नहीं लग रहा मुझे इसमें कोई ख़ास। ये बस एक डोर इसका रिपेयर होगा, पीछे से क्लीन है बिल्कुल, टायर भी सारे सही हैं, बस ये एक डोर इसका है रिपेयर होने वाला, अंदर से भी क्लीन है, एयर बैग भी कोई पॉपअप नहीं हुआ हुआ इसका। तो गाइस बताने का मकसद ये है कि अगर आपने अमेरिकन गाड़ियों में काम करना है, अव्वल तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा नए लोगों को कि अमेरिकन गाड़ियों में आएँ वो लोग, और अगर आ रहे हैं तो हाई एंड में आएँ, हाई एंड गाड़ियाँ लें, वो रिपेयर कराएं, वो सेल करें। ये कॉर्वेट खड़ी है एक, कॉर्वेट का मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है क्योंकि कॉर्वेट की वैल्यू कोई ख़ास है नहीं यहाँ पे जीसीसी में भी, ठीक है। तो ये जो भी ले वो अपनी ज़िम्मेदारी पे ले। ये 98,500 से इसकी प्राइस स्टार्ट है, 6.2 लीटर इंजन है इसका और इसकी रिपेयरिंग में अच्छे खासे पैसे लग सकते हैं आपके, तो इसकी पहले कोटेशन लें अगर कोई लेना चाह रहा है तो। और ये जहाँ पे चलेगी ये सिर्फ़ और सिर्फ रेंटा कार में चल सकती है ये गाड़ी, उस पर आप इसकी वर्किंग करके देख लें, अगर ये आपको प्रॉफिटेबल लग रही है कि कुछ अर्न करके देगी तो इसके ऊपर बिड करें, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग बहुत महंगी है, ठीक ठाक खर्चा आएगा इस पर, और उसकी बिड भी काफ़ी महंगी है, 98,000 से स्टार्ट हो रही है। और एक बात याद रखें, रेंट पे जो गाड़ियाँ लगती हैं ना उसमें मॉडल मैटर नहीं करता, अगर शेप सेम है तो। अगर आपका यही शेप है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कॉर्वेट है, इसका ये शेप जो है अगले यानी 2020 में अगर ये शेप आया है और 24 तक सेम है, तो 2020 की जो गाड़ी है वो भी आपको इसी रेंट पे जाएगी और 24 की भी उसी रेंट पे जाएगी, लेकिन प्राइस में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा उसमें। ये खड़ी हुई है भाई एक रूबिकॉन, 23 का मॉडल है ये, और ये ग्लैडिएटर है, ये सॉरी रूबिकॉन में ग्लैडिएटर है। पीछे से इसका ओपन होता है स्पेस, जैसे डबल केबिन होती है ना उस तरह ये पीछे से इसमें स्पेस रहता है। ये भी काफ़ी हाई डिमांड है और अभी सीज़न है, सीज़न के हिसाब से तो ये नंबर 1 गाड़ी है, बहुत लोग लेंगे ये गाड़ी। ये 38,500 से स्टार्ट हो रही है, 3.6 है, 34,000 माइल्स चली हुई है ये। इसमें भी पैसे बनेंगे अभी अगर कोई ये लेता है, ये इमीडिएट लेने वाली गाड़ी है। अब गाइस जैसे ये खड़ा है ना टुंड्रा TRD, ये बॉडी किट के साथ है टोयोटा का, ये हाई डिमांड गाड़ी है, 24 का मॉडल है, ये 78,500 से बिड स्टार्ट है। और ये कलर जो है ये बड़ा यूनिक कलर है, ये कलर अभी तक यहाँ पे मैंने देखा नहीं है, ठीक है। तो ये गाड़ियाँ ऐसी हैं, ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ये गाड़ियाँ अगर आप लेंगे तो ये तो सेल होनी ही होनी है, क्योंकि ये अवेलेबल ही नहीं है यहाँ पे।
और इस पे बनते हैं पैसे अच्छे, और टोयोटा पे लोग वैसे ही ज़रा वो रखते हैं। और ये स्पेशल एडिशन है, कोई 1794 स्टार एडिशन करके कोई स्पेशल एडिशन है ये, क्योंकि ये कलर मैंने कभी देखा नहीं यहाँ पे। बेसिकली आता तो अमेरिका से ही है, लेकिन ये कलर कभी आया नहीं, या आया होगा मेरी नज़र से नहीं गुजरा। तो गाइस कहने का मकसद यही है कि अगर आप अमेरिकन गाड़ियों में काम कर रहे हैं तो उस गाड़ी में काम करें जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, या अगर अवेलेबल है तो वो उसके प्राइस इतने ज़्यादा हाई हैं जीसीसी गाड़ियों में, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी में, कि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो चाहते हैं कि वो गाड़ी लें। तो वो गाड़ियाँ हैं बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ। तो अगर आप वो एक्सीडेंट हालत में यूएस से ख़ुद इंपोर्ट करें या यहाँ लोकल मार्केट से लेके उसको रिपेयर करके सेल करें, तो उसके बायर भी अवेलेबल हैं और उसी में प्रॉफिट मिलता है। तो चलें गाइस, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें और जीसीसी गाड़ियों में ज़्यादा फोकस करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।